दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ जिला सूरजपुर के ग्राम पचिरा में। दर्शकों, जानकारी के अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी द्वारा आज यहाँ पर एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम व देहदान शिविर का आयोजन किया गया है। आइए हम आपको इस पूरे सत्संग कार्यक्रम की कवरेज दिखाते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। दर्शकों, फिलहाल हम ग्राम पचिरा के शासकीय प्राथमिक शाला के बाहर खड़े हैं, जहां से इस दिव्य कार्यक्रम की शुरुआत होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में ऐतिहासिक विशाल सत्संग। और यहाँ पे गेट पर कुछ श्रद्धालु भी खड़े हैं जो हाथों में झंडे लेकर के खड़े हैं। आइए इनसे जुड़कर जानते हैं कि यह लोग यहाँ पे झंडे लेकर के क्यों खड़े हैं। नमस्कार सर। साहब, क्या नाम है आपका? ओम नारायण दास। सर, आप यहाँ पे झंडे लेकर के क्यों खड़े हैं? ये जितना भी श्रद्धालु आते हैं सत्संग में आते हैं। आप यहाँ पे झंडे लेकर के खड़े हैं, तो आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए खड़े हैं। जी धन्यवाद सर। अब हम चलिए सत्संग स्थल की ओर अंदर की ओर बढ़ते हैं। हम अभी पहुंच चुके हैं जहां संत रामपाल जी महाराज की सत्संग चल रही है और वहां लोग देखने के लिए आ रहे हैं, अपने गाड़ियों को जहां खड़ी कर रहे हैं। तो वहीं कुछ भाई लोग हैं जिन्होंने अपने हाथों पे सत साहिब की झंडा लेकर के खड़े हैं। इनसे जानते हैं लोग कहां से आ रहे हैं और ये लोग झंडा लेकर के खड़े हैं तो किस लिए खड़े हैं। भाई साहब नमस्कार। सत साहेब, अपना परिचय देंगे। मेरा नाम परमेश्वर दास है। सर आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम लिब्रा से आया हूँ, अंबिकापुर। तो ये झंडा लेकर के आप यहाँ खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? यहाँ पर जो है श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था के लिए हम लोग जो है खड़े हुए हैं। और जितने भी दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु और उनका जो है बाइक वगैरह हो गया, यहाँ पर 4 चक्का जो है लगा हुआ है, उनके व्यवस्था के लिए हमको लगाया गया है। उसी का सेवा हमको मिला हुआ है, इसलिए हम लोग खड़े हैं। पीछे हमने देखा सर, हम लोग कहीं सामाजिक कार्यक्रम में जाते हैं या फिर राजनीतिक सभा में जाते हैं, वहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद होती है। किसी प्रकार की सुविधा जो है अस्त व्यस्त ना हो और किसी प्रकार की लोगों को परेशानी ना हो, भगदड़ ना हो, इसको संभालने के लिए मौजूद रहती है। लेकिन यहाँ कहीं भी पुलिस प्रशासन नजर नहीं दिखाई दे रहा है। इसको आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो है उनके नियम पर सभी लोग चलते हैं। उनके नियम सबसे पहले सामने में जो है नियम देते हैं, इसके बाद नाम दीक्षा देते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर सभी को अपने अपने नियम पता रहता है और उसी अनुशासन को लेकर के सभी लोग जो है चलते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पर किसी भी प्रकार के पुलिस प्रशासन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। सत साहब, दर्शकों, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए चाय और जल की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चाय की व्यवस्था है, चाय के साथ बिस्किट की भी व्यवस्था है और यहाँ पे देख सकते हैं जल भी दिया जा रहा है। पुस्तक स्टॉल के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे आध्यात्मिक पुस्तकें रखी हुई है। आइए इन लोगों से जुड़कर हम जान लेते हैं कि यह पुस्तक किस प्रकार की है और इन पुस्तकों की क्या विशेषताएं हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद दास। सर, यहाँ पे किस तरह की पुस्तकें रखी गई? यहाँ पे हमारा पुस्तक है ज्ञान गंगा और जीने की राह, 2 पुस्तक रखे हैं। सर, इन पुस्तकों में क्या विशेषता है? इसमें ये विशेषताएं हैं, ये बता रहे हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो सर, ये पुस्तकें आप जो है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रखे हुए हैं, उनको निःशुल्क दिया जा रहा है? जी, मतलब इसमें शुल्क लिया जा रहा है, मतलब इसमें 20 रुपया का शुल्क ले करके हम दे देते हैं। जी धन्यवाद सर। तो अभी हम सत्संग स्थल में पहुंच चुके हैं, जहां एलईडी टीवी और प्रोजेक्टर के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग प्रसारित किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महिलाओं के बैठने की व्यवस्था अलग है और पुरुषों की बैठने की व्यवस्था अलग है। यहाँ की शांति व्यवस्था और अनुशासन वाकई काबिले तारीफ है। और साथ ही आज संत रामपाल जी महाराज जी को आज 21 दिसंबर को संत रामपाल जी महाराज जी को किसान रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, जिसका सीधा प्रसारण दया गांव हिसार से किया जा रहा है, जिसका लाइव प्रसारण यहाँ दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे कई श्रद्धालु जो हैं सत्संग, सैकड़ों श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं, जिसमें कई वर्ग के लोग हैं, जैसे कि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और युवा बच्चे भी हैं जो श्रद्धा से सत्संग सुन रहे हैं। महाराज का यहाँ सत्संग किया जा रहा था। कहीं ना कहीं धार्मिक प्रचार तो होता ही है, ऐसे भी संत रामपाल जी महाराज 12-13 चरणों में
सोशल मीडिया पे चलते रहता है, लेकिन इस प्रकार से सत्संग करने का क्या मतलब? देखिए, आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी को भारतीय किसान यूनियन द्वारा ग्राम ढांसा हिसार में किसान मसीहा के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। और ये पावन दिन है जब इस यादगार समय को इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसी मुसीबत की घड़ी में जो अन्नदाता है किसान, उनके लिए रक्षक बनकर इस धरा पर अवतरित हुए और उनके आदेश से बाढ़ ग्रस्त इलाकों में मोटरें तथा पाइप देकर उस अन्नदाता का सम्मान भी रखा तथा साथ ही साथ वहाँ के सभी प्राणियों की रक्षा के लिए व्यवस्था की। आज संत रामपाल जी महाराज जी में जेल में होते हुए भी इतना लोकप्रियता क्यों बढ़ती जा रही है? देखिए, का क्या कारण है? देखिए, जो पूर्ण संत होता है वो कहीं पे भी रहे, उसकी समर्थता पर कोई शंका नहीं होती। चाहे वे जेल में रहें, चाहे वे आश्रम में रहें, वो लोग और जो लोक हित में कार्य होते हैं, जो जन कल्याण के कार्य होते हैं, वे सभी प्राणियों के ऊपर दया कृपा करके करते ही रहते हैं। देखिए, आज आपको भी पता होगा कि आज हमारा समाज किस तरह के कुरीतियों में डूबा पड़ा था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने जेल में रहते हुए भी इतने परोपकारी कार्य और कल्याणकारी कार्यों को अंजाम दिया है जिसकी कोई तुलना नहीं है। आज उनके शरण में आए हुए सभी प्राणी अपने आप को बहुत गौरवान्वित और बहुत सुखी संपन्न महसूस कर रहे हैं। आपने देखा होगा टीवी चैनलों के माध्यम से उनके सत्संगों में भी उनके अनुयायियों द्वारा बताए गए लाभों को वे किस तरह से बताते थकते नहीं हैं। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं और इस धरा पर अवतरित हुए हैं और उनके आशीर्वाद से जितने जन कल्याणकारी कार्य हैं वो सफल हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को समाज सुधार में सबसे आगे माना जाता है। ऐसा क्या समाज के लिए किया जिससे संत रामपाल जी महाराज को सबसे आगे माना जाता है? देखिए, जो एक वचन और आशीर्वाद में लाखों करोड़ों अनुयायियों की बुराइयों को छुड़वा दे। हमारे समाज में कितनी बुराइयां कुरीतियां फैल गई थी, चाहे वो नशे के रूप में हो, चाहे दहेज के रूप में हो, चाहे पाखंडवाद के रूप में हो, चाहे भ्रष्टाचार के रूप में हो। इन बुराइयों ने मानवता के जड़ को हिला डाला था, मानवता नष्ट हो रही थी। आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिए गए ज्ञान को समझिए, आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए गए समाज उत्थान के काम को देखिए। उनके द्वारा किए गए कार्य से ही आज समाज में एक अच्छा संदेश भी जा रहा है और समाज सोने की चिड़िया बनकर विश्व पटल पर उभर रहा है। सर जैसा कि संत रामपाल जी महाराज को किसान रत्न में जो है मिल रहा है, उसके उपलक्ष्य में वहाँ जो है सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ करवाने का मकसद जो है क्या है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पूरे विश्व में फैले हुए हैं और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज के दिन भारतीय किसान यूनियन द्वारा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी को किसान रक्षक के सम्मान के रूप में नवाजा जा रहा है। तो हम इस खुशी में आज इस सूरजपुर के पचीरा क्षेत्र में ये भव्य सत्संग का संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से हमने आयोजन किया है।